हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्मित कुमार एंड वेलकम टू डाउट क्लियर। आज हम लोग हिस्ट्री का 6th लेक्चर करने वाले हैं, द रेवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1850 द फेयर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। 1815 के बाद जब नेपोलियन हारा, उस वक्त जो कंजर्वेटिज्म जो कब्जा जमा लिया, और कंजर्वेटिज्म का कब्जा जमाने के बाद बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड होना पड़ा, इस डर से कि कहीं उन लोगों को भी दबा ना दिया जाए, कहीं उन लोगों को भी कुचल ना दिया जाए। द सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionary and spread their ideas। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज मिल करके सीक्रेट सोसाइटीज बनाया, और इसमें वो लोग ये काम करते थे कि आम लोगों को ट्रेन करते थे कि किस तरह से अगर कभी रेवोल्यूशन हुआ तो उन लोगों को क्या क्या करना है, और अपना आइडिया ऑफ रेवोल्यूशनरी जो अपना आइडिया मतलब आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को फैला रहे थे। टू बी द रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम meant a commitment to oppose the monarchical form that had been established after the Vienna Congress। इस वक्त अगर हम रेवोल्यूशनरीज हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मोनारियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अपोज कर रहे हैं जो कि वियना कांग्रेस के बाद बना है। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और लिबर्टी यानी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लिबर्टी एंड फ्रीडम। मोस्ट ऑफ दिस revolutionaries also saw the creation of the national state as a necessary part of this struggle for freedom। बहुत सारे जो है रेवोल्यूशनरीज जो ये भी देख रहे थे कि वो लोग जो नेशनल स्टेट बनाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रीडम के लिए, क्योंकि उस वक्त यूरोप बहुत बड़ा साम्राज्य में बटा हुआ था। उस वक्त तो लोगों का मानना ये था कि हम लोगों को नेशन बनाना पड़ेगा, छोटा छोटा नेशन, ताकि हम लोग अच्छा ढंग से जो है रेवोल्यूशन कर सकते हैं फ्रीडम के लिए। One such individual was the Italian revolutionary Gypsy Mazzini। ऐसा ही एक व्यक्ति का नाम है जिप्सी मैज़नी। Born in the Genoa 1807, he became the member of the secret society at Carbonari। जिप्सी मैज़नी 1807 में जेनोवा में जन्म लिए और वो एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनेरी के मेंबर थे। As a young man of 24, he was sent to the exile in 1831 for attempting the revolution in the Liguria। 24 साल की उम्र में उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया था, इसी कारण उनको वहाँ से बहिष्कृत कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। एग्जाइल मतलब बहिष्कृत कर देना या किसी देश से निकाल देना, उसी को एग्जाइल बोला जाता है, और ये 1831 का बात है। He subsequently founded 2 more underground societies, first Young Italy in Marseilles एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। इसके बावजूद भी उनको बहिष्कृत कर दिया गया, इसके बावजूद भी वो 2 नया सीक्रेट सोसाइटीज निकाले, मतलब वो अपना जज्बा नहीं छोड़ते हैं। और ये दोनों कहाँ पर, सबसे पहले वो यंग इटली निकालते हुए मार्शल्स में, और उसके बाद यंग यूरोप बर्न में। हुज मेंबर्स वेर लाइक माइंडेड यंग मैन ऑफ पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। इसमें जो मेंबर्स थे वो 4 अलग अलग देशों के मेंबर्स थे, मतलब ये बहुत बड़ा सीक्रेट सोसाइटी बनाए थे। इसमें पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन, ये 4 इतना बड़ा देश के लोग इसमें शामिल थे। मज़नी बिलीव्ड दैट गॉड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मज़नी का ये मानना था कि देश को टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, देश को जुटा हुआ होना चाहिए, यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं एकता, यूनिटी, उसी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है यूनिट, मतलब एक यूनिट, देश को एकजुट रहना चाहिए, ना कि टुकड़ों टुकड़ों में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भगवान एक ही देश दिया है, वो है मानवता। हम लोग जो उसको तोड़ करके अलग देश बना दिए हैं। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैथवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड द किंगडम्स। इसीलिए इटली, अब क्योंकि ये इटली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, इटली के लिए फर्स्ट सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, वो भी इटली के लिए बनाते हैं। यंग इटली मार्शल में इनका फर्स्ट रहता है, और ये जो है इटली के इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे, मतलब ये इटली से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इसलिए ये इनके रहते हुए इनका ये मानना था कि इटली को टुकड़ों में नहीं बटा रहना चाहिए, इटली को एकजुट होना चाहिए, इसीलिए इटली को एकजुट कर दिया गया। It had to be forgotten
into a single unified republic within a wider alliance of nation। मतलब इसको जो एक सिंगल यूनिफाइड नेशन, रिपब्लिक नेशन बना दिया जाए। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द इटालियन लिबर्टी। ये यूनिफिकेशन उन लोगों को आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एकता में बल होता है, मतलब ये लिबर्टी पाने में लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वेर सेटअप इन द जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। इन्हीं के मॉडल को देखा देखी बहुत सारा नया सीक्रेट सोसाइटीज बनाया गया। Mazzini's relentless opposition to the monarchy and his vision of the democratic republic frightened the conservatism। इनका अपोजिशन करना मोनार्क का विरोध करना और इनका विजन, मतलब इनका जो दृष्टिकोण था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में देखने का, ये कंजर्वेटिज्म को डरा रहा था कि कहीं ये सचमुच का रिपब्लिकन नेशन ना बना दे, हम लोगों को हटा ना दे। मेटरनिक कौन था? द ऑस्ट्रियन चांसलर। से पीछे हम लोग पढ़े थे, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, वियना के कांग्रेस को यही होस्ट किए थे। डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। वो बोलते हैं कि जिप्सी मज़नी हम लोगों के सोसाइटी का सबसे बड़ा एनिमी है और डेंजरस एनिमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज के ऊपर करने वाले हैं।